आज हम जिस महफिल में शिरकत कर रहे हैं, ये महफिल कारी मुस्तकीमुल कादरी साहब की वालदा मोहतरमा के 40वें के ईसाले सवाब के लिए मुनाकिद की गई है। जी अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी वालदा की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अंधेरा घर अकेली जा दम घुटता दिल उकुताता। कब्रिस्तान की तरफ निगाह दौड़ाइए और जिन लोगों को हमने अपने हाथों से दफन किया, दफन करने के बाद हम वापस आ गए, हम अपनी दुनिया में मसरूफ हो गए, लेकिन जिनको हमने दफन किया है उनके बारे में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं, अंधेरा घर जिनको हमने दफन किया, रोशनी का कोई इंतजाम नहीं है, बज़ाहिर ना हमने इंतजाम किया है अपने तौर पर। अंधेरा घर अकेली जा, दुनिया में हमने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है, आपके बिना एक लम्हा हम जिंदगी गुजार नहीं पाएंगे। लेकिन जिसका इंतकाल होता है, दफन करने वाले जब दफन करते हैं तो आज तक की तारीख में कोई दफन होने के वाले के साथ में कोई साथ में नहीं रहा, चलो हम तुम्हारा दिल लगाएंगे, अकेले हम छोड़ करके कब्र में चले आते हैं। आला हजरत उसी को फरमाते हैं, अंधेरा घर अकेली जा दम घुटता। दम कहां पर घुटता है? जहां पर ऑक्सीजन सांस लेने की कोई जगह ना हो, हवा लेने की कोई जगह ना हो। जब हम कब्र को बंद करते हैं, आलम यह है कि जो तख्तों के दरमियान में झिरियां होती हैं उनको भी हम बंद कर देते हैं ताकि मिट्टी ना जाए। अच्छी बात है, उनको बंद कर देना। उसी को आला हजरत ने फरमाया, अंधेरा घर अकेली जा दम घुटता। और जहां पर इंसान अकेला हो, कोई बात करने वाला ना हो, कोई सामने वाला उससे बात ना कर सके, बिल्कुल अकेला हो, तन्हे तन्हा हो, उस वक्त में उसका दिल उकताता है, उस वक्त में वो परेशान होता है, फिर कहता है कि कोई काश मुझसे बात करने वाला तो हो। आला हजरत उसी को फरमाते हैं, अंधेरा घर अकेली जा दम घुटता दिल उकताता। लेकिन उनके साथ में ये मंजर हो चुका है, अब बारी हमारी है, हमें भी लोग कब्रिस्तान की तरफ अपने कांधे पर रख करके ले जाएंगे और उसी कब्र में मनो मिट्टी के नीचे हमें दफन करके वापस आएंगे। वो मंजर अब हमारे सामने आने वाला है, न जाने कल किसकी मौत हो जाए, न जाने आने वाले जमाने में किसकी मौत हो जाए। आला हजरत उसी को तो फरमाते हैं, अंधेरा घर अकेली जा दम घुटता दिल उकताता। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। हजरात मोहतरम, आला हजरत ने एक जगह और फरमाया, मोमिन का जब जनाजा उठे तो किस शान से उठे। आला हजरत फरमाते हैं, अर्श पर धूमें मचे वो मोमिन सालिह मिला। अर्श पर धूमें मचे वो मोमिन सालिह मिला। फर्श से मातम उठे वो तैयबो ताहिर गया। इस शान से एक मोमिन का जनाजा उठना चाहिए। जब शान ये होगी मोमिन के जनाजे की, अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिसकी चंद मुसलमान तारीफ कर दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके लिए जन्नत में एक आला मकाम तैयार कर रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, मैंने मौत के ताल्लुक से आपको बताया, और आप जब हम सब दुनिया से जाएं तो अपना बैकग्राउंड मजबूत करके जाएं। आप कहेंगे हमारा बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, हमारे पास जमीन है, जायदाद है, मकान है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है।
जिसके पास गाड़ी हो, जिसके पास मकान हो, जमीनों जायदाद हो, उसका बैकग्राउंड मजबूत नहीं होता है। मजबूत बैकग्राउंड उसका है जिसके पास नेकियां हैं, जिसने अपने पीछे नेक औलाद को छोड़ा है, जिसने अपने पीछे हाफिज़े कुरान को छोड़ा है, जिसने अपने पीछे आलिम दीन को छोड़ा है। अगर उसने इस तरीके की नेकियां की हैं तो उसका मुस्तकबिल महफूज है, उसने अपने बैकग्राउंड को मजबूत कर लिया। कुरान तभी तो फरमाता है जो नेक लोग हैं उनके अंदाज में कुरान फरमा रहा है, वो रब की बारगाह में दुआ करते हैं तो दुआ करने का आलम यह है, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ मालिक मौला, तू हमें बीवी अता फरमाए तो ऐसी अता फरमाना जब हम घर में दाखिल हो जिसको देख करके हमें चैन सुकून मिल जाए। जब हम घर में दाखिल हो तो ऐसा ना हो लड़ाई झगड़े करने वाली हो, ऐसा ना हो बाहर हम परेशान हो करके आए, घर में दाखिल हो तो वो हमसे लड़ाई झगड़ा करे। नहीं नहीं, बाहर से हम आए, हम घर में दाखिल हो तो बीवी हमसे मोहब्बत से बोले, बीवी हमारे सामने खाना पेश करे, बीवी हमारे सामने जो है पानी पेश करे, बड़ी मोहब्बत से पेश आए, जिसको देख करके हमारी आंखें ठंडी हो जाए, हमारे दिलो दिमाग को सुकून मिले। कुरान फिर आगे फरमाता है, ऐ मालिक मौला, जब तू हमें औलाद अता फरमा तो औलाद भी ऐसी अता फरमाना जिसको देख करके हमारा दिल सुकून से हो जाए, जिसको देख करके हमारी आंखें ठंडी हो जाए। हजरात मोहतरम, अब किस औलाद को देख करके माँ बाप की आंखें ठंडी होंगी, कि किस शौहर को देख करके, किस औरत को देख करके आंखें ठंडी होंगी। हजरात मोहतरम, जो बीवी नमाज पढ़ती है, रोजा रखती है, कुरान की तिलावत करती है, अपने शौहर की फरमाबरदार होती है, लड़ाई झगड़ा नहीं करती, किसी के दरमियान में ना इत्तेफाकी नहीं डालती है, जब शौहर ऐसी बीवी को देखता है, उस बीवी को देखता है, उसके लिए दिलो दिमाग को सुकून पहुंचता है, आंखें ठंडी हो जाती हैं। ऐसे ही वो माँ बाप, वो माँ बाप कितने खुशनसीब हैं जिनकी औलाद नमाज पढ़ती है, वो अपनी औलाद को नमाज पढ़ते हुए देखते हैं, सुबह में बेदार होती है, फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ने के बाद में कुरान की तिलावत करने के लिए औलाद बैठ गई, या वो बच्चा जो मदरसे में कुरान शरीफ की तालीम हासिल कर रहा है, या वो बेटा जो मदरसे में पढ़ा रहा है, या वो बेटा जो खिताबत की दुनिया में उतर करके रातों को लोगों को इस्लाह की बातें बताता है। जब ऐसे माँ बाप ऐसी औलाद, नेक औलाद को देखते हैं तो उन माँ बाप की आंखें ठंडी होती हैं। यकीन से जानो, सीने पर हाथ रख करके बताओ, जिसका बेटा चोरी करता हो, जिसका बेटा जिना करता हो, जिसका बेटा शराब पीता हो, जिसका बेटा लोगों में लड़ाई झगड़ा डालता हो, लोगों से लड़ाई झगड़ा करके वापस आता हो, घर में रोज शिकायतें आती हैं, तुम्हारे बेटे ने फुला को मार दिया, तुम्हारे बेटे ने शराब पी करके वहां पर पड़ा हुआ है। जब घर में शिकायतें आती हैं, माँ बाप का एक दिन दिल भर जाता है, माँ बाप रब की बारगाह में हाथों को उठा करके दुआ करते हैं, ऐ मालिक मौला, ऐसी औलाद से तो हम बे औलाद के बेहतर थे। अगर ये औलाद ना होती जमाने में हमारी रुसवाई ना होती, अगर ये औलाद ना होती तो हम जमाने में रुसवा ना होते। अपना सीना तान करके चल दे, आंखें ऊंची कर करके चल दे, ऐ मालिक मौला, अगर इस कायनात में किसी को तू औलाद दे तो ऐसी औलाद अता फरमा जिसको माँ बाप देख करके उनके दिलो दिमाग को सुकून मिल जाए। हजरत मोहतरम, इसलिए तो कुरान ने फरमाया। फिर हजरत लुकमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम में फरमाया, उन्होंने अपने बेटे से क्या वसीयत की थी? वसीयत की, ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, अल्लाह के साथ किसी और की इबादत ना करना, इसलिए कि इस दुनिया में और आखिरत में सबसे बड़ा जुल्म यही है, इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं। अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं। आगे कुरान फरमाता है, या बुनय्या अक़िमिस सलाता वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर। हजरत लुकमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे से फरमाते हैं, ऐ बेटे, तू 5 वक्ता नमाज पढ़ना, इसलिए अगर तू 5 वक्ता नमाज पढ़ेगा और भला
भलाई का हुक्म देगा, लोगों को बुराई से रोकेगा। तो हजरत लुकमान जान रहे हैं मेरा बेटा दुनिया में नमाज पढ़ेगा, उसका फायदा दुनिया में भी मिलेगा, लेकिन मैं मर जाऊंगा, मरने के बाद में लोग कब्र में मुझको दफन कर देंगे। मेरा बेटा दुनिया में नमाज पढ़ेगा, नेकी का हुक्म देगा, बुराई से रोकेगा, तो इसका फायदा सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि मुझे आखिरत में भी मिलेगा। मेरा बेटा दुनिया में नमाज पढ़ेगा, मुझे कब्र में चैन सुकून मिलेगा। मेरा बेटा दुनिया में रोजा रखेगा, कब्र में मुझे चैन सुकून मिलेगा। मेरा बेटा दुनिया में कुरान शरीफ की तिलावत करेगा, मुझे कब्र के अंदर चैन सुकून मिलेगा। मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बदले में जन्नत में एक महल अता फरमाएगा। हजरत मोहतरम इसीलिए तो हजरत लुकमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ की है, जब नेक औलाद होती है अल्लाह रब्बुल इज्जत उस नेक औलाद के सदक़े से माँ बाप की भी मग़फ़िरत फरमा देता है और जितने रिश्तेदार हैं उनकी भी मग़फ़िरत फरमा देता है। कारी साहब की वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ, उन्होंने अपने एक बेटे को आलिम दीन बनाया, हाफिज़े कुरान बनाया, और हाफिज़े कुरान आलिम दीन के साथ साथ उन्होंने अपने पोते को भी आलिम दीन हाफिज़े कुरान बनाया। सुभान अल्लाह, इसका फायदा उन्हें दुनिया में भी मिला और इंशाअल्लाह आखिरत में भी मिलेगा। और जब नेक औलाद होती है, इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है। आज जिस मदरसे में हम पढ़ रहे हैं, इस मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं, ये बच्चे जिस जगह से गुजर जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कब्रिस्तान से कुछ दिनों के लिए, कुछ महीने के लिए अजाब उठा लिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हम सब की जिम्मेदारी है। आज नौजवानों में एक बला आम हो चुकी है, वो नशे की। बहुत ज्यादा तेजी के साथ नशा बढ़ रहा है। हमारे नौजवान नशे की तरफ बहुत तेजी के साथ जा रहे हैं। आपने अपने बच्चों को नशे से दूर कर लिया, इसका एक तरीका यह है, आप अपने बच्चे को आलिम दीन बनाइए या हाफिज़े कुरान बनाइए। हम सब की जिम्मेदारी है, जब बेटा हाफिज़े कुरान होता है, आलिम दीन होता है, बहुत सारी बुराइयों से दूर रह करके वो नेक रास्ते पर चलना शुरू कर दे। रात मोहतरम, इससे हमें दूर रहना है। कुरान ने तभी तो फरमाया, रब्बि जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। जब नेक औलाद होती है तो दुआ करती है, ए मालिक व मौला, तुम मुझे नमाजी बना दे, मेरी औलाद को नमाजी बना दे, हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। और जब बेटा हाफिज़े कुरान हो, आलिम दीन हो, मदरसे में पढ़ने वाला हो, तो दुआ करता है, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ मालिक व मौला, तुम मेरी भी मग़फ़िरत फरमा, मेरे वालिदैन की भी, जितने भी मोमिन हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमा, और हमें क़यामत के दिन हमारे सामने जो हिसाब व किताब हो उसमें आसानी फरमा। हज़रात मोहतरम, ये दुआ कौन करेगा? जो नमाज पढ़ेगा, जो रोजा रखेगा, जो कुरान की तिलावत करेगा, वही तो दुआ करेगा। अब जो नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता है, नमाज के टाइम पर चौराहे पर खड़ा रहता है, ताश खेलता है, जुआ खेलता है, या शराब पी करके पड़ा रहता है, वो कैसे दुआ करेगा जिसको अपना भी होश नहीं है। एक शराबी का आलम तो ये है, नशे में धुत इतना हो जाता है, इधर नाली में पड़ा, उधर नाली में पड़ा, यहाँ तक कि एक कुत्ता उसके मुंह में पेशाब करता है तो वो कहता है, साकी और पिला, बहुत मजा आ रहा है। कुत्ते के पेशाब को साकी कह रहा है, उसको न जाने क्या समझ रहा है, नशे में धुत है, नाली में पड़ा हुआ है, वो कह रहा है कुत्ते के पेशाब को और पिला, इसमें तो बहुत मजा आ रहा है। हज़रात मोहतरम, ये हमारे नौजवानों का आलम है, इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उनकी कारी मुस्तकीमुल कादरी साहब की वालदा मोहतरमा इस दुनिया से गई, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, सबसे बेहतर काम उन्होंने यही किया, एक अपने बेटे को, एक अपने पोते को आलिम दीन बना दिया। और अब इनके कारी साहब के जितने भी शागिर्द हैं, जितने भी उनके पास पढ़े लिखे लोग हैं,
जब तक वो पढ़ाते रहेंगे, जब तक वो दीन का काम करते रहेंगे, उसका सवाब सिर्फ कारी साहब को ही नहीं, कारी साहब की वालदा को भी मिलेगा, कारी साहब के वालिद साहब को भी मिलेगा और कारी साहब को भी मिलेगा। आने वाली उन तमाम की नस्लों को मिलेगा जो कारी साहब से जुड़े हुए हैं, जिनका कारी साहब से लगाव है, जो कारी साहब के भाई हैं। हजरात मोहतरम, आज इस मदरसे में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बच्चे जब तक पढ़ेंगे उसका सवाब मिलता रहेगा। पढ़ने के बाद फारिग हो जाएंगे, कोई मदरसे में पढ़ाएगा, कोई मस्जिद की इमामत करेगा, कोई किताब लिखेगा, कोई तसनीफ करेगा, कोई कहीं पर खिताब करेगा। इन तमाम का सवाब कारी साहब को भी मिलता रहेगा और कारी साहब के वालिद साहब को भी मिलता रहेगा, इनके आइज़ा अकरबा को भी मिलता रहेगा। हम तमाम की दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की औलाद को नेक बनाए, नेक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की बातों को कबूल फरमाए, सुनने और सुनाने पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।